तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बोर्ड क्रैकर सीबीएसई पर। जो टॉपिक लगे तुमको कठिन उसे मैं करूंगा आसान, एक बार समझ लो भूलोगे ना मेरी जान। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि क्लास 10th में ज्यादा वेटेज तो नहीं रखती है, लेकिन इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये आज पढ़ाएंगे। तो इंट्रो दे दूं, मैं हूँ आदित्य, मेरा नाम है आदित्य। आप मुझको आदित्य भैया कह के बुला सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 8 होने वाला है, पार्ट 8 होने वाला है और चैप्टर है ट्राइंगल, ठीक है। उसकी पिछली वीडियोस देखनी हो चैप्टर ट्राइंगल की, तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, ट्राइंगल के नाम से जाकर देख लेना। और अगर पिछले चैप्टर्स देखने हो ट्राइंगल के पिछले, तो वो चैप्टर्स की भी प्लेलिस्ट है, वहां से जाकर देख लेना। तो ये देखो पाइथागोरस थ्योरम, पेपर में इससे या तो एमसीक्यू बन जाता है, एमसीक्यू, या फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन। क्या 2 मार्क्स का क्वेश्चन, एमसीक्यू या 2 मार्क्स का क्वेश्चन इससे बन जाता है। ना बने तो वो आपकी भैया, आपकी किस्मत, डेस्टिनी, ओके। तो इसे पढ़ना तो जरूरी है। खैर, तो स्टेटमेंट पहले समझ लो कि ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ये कहती क्या है। ये कहती है इन ए राइट एंगल ट्राइंगल। अब बहुत से बच्चे वो कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, बता दूं। राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, एक एंगल 90 डिग्री का हो। जैसे ये हमारा ट्राइंगल है, इसका ये 90 डिग्री का है। 90 डिग्री के लिए जैसे हम लोग, देखना तुम हर समय देखते हो, हम लोग जब भी ट्राइंगल बनाते हैं, हम लोग एंगल के लिए ऐसे गुलाई में एंगल बनाते हैं। लेकिन जब 90 डिग्री का होता है तो हम लोग ऐसे बनाते हैं। कैसे? ऐसे, ऐसे। वैसे हम लोग बनाते कैसे हैं? ऐसे गोलाई में, लेकिन गोलाई में नहीं, ऐसे बनाएंगे, ओके। तो ये हमने यहाँ बनाया, ये 90 डिग्री का है। अब तुम कहोगे अच्छा ये 90 डिग्री का है तो इसकी ये सीधी लाइन क्यों रखी? क्योंकि अगर तुम चंदा जो होता है हमारे पास, चांदा, ज्योमेट्री बॉक्स में जो चांदा होता है, उससे अगर तुम देखोगे तो 90 डिग्री बिल्कुल एकदम सीधी लाइन होती है, सीधी लाइन। इसलिए हम लोग ये सीधी लाइन बनाते हैं, ऐसी हम लोग टेढ़ी लाइन नहीं बना सकते, वरना वो 90 डिग्री नहीं होगी, ओके। तो ये तुम समझे राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्राइंगल समझे जिसका एक एक एंगल 90 डिग्री का हो, वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो इन्होंने कहा राइट एंगल ट्राइंगल में ही पाइथागोरस थ्योरम लगती है, और किसी में नहीं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, दी स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड्स। मतलब हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो इक्वल है, किनके इक्वल है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स। बची हुई जो 2 साइड्स हैं ट्राइंगल की, उनके स्क्वायर के सम के बराबर है, सम के बराबर है। जैसे यहाँ समझ लो, नीचे यहाँ लिखा है एग्जाम्पल के थ्रू में, इफ ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट बी, मतलब बी जो है इसका, बी जो इसका पॉइंट है वो राइट एंगल वाला है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हमने ये बनाया ट्राइंगल, ये बी है, इस पे 90 डिग्री का बना दिया। ये हमने ए माना, ये हमने बी, ये हमने सी, बी पे 90 डिग्री कर दिया, ओके। अब इन्होंने कहा है कि जो हाइपोटेनस होता है उसका स्क्वायर, यही तो कहा हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो पहले हाइपोटेनस इसमें क्या दिख रही, देखो ये भी बता दूं, शायद तुमको ना पता हो, हाइपोटेनस ये होती है जो हमारी तुमको टेढ़ी दिखी थी। क्या तुमको मैं जैसे समझाऊं, तो देखो समझो, अरे अचार वाले निकल रहे हैं। हाँ अब समझो, तो देखो यहाँ पर तुमको कैसे हाइपोटेनस पता लगानी, ऐसे पता लगाओगे 90 डिग्री का जो एंगल बनता है उसके ऐसे देखो, उसके ऐसे सामने, मतलब 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने जो लाइन है वो तुम हाइपोटेनस मानोगे। अब मानो अगर ये ट्राइंगल है तुम्हारा, ऐसा है, इसको अगर ऐसे कर देते, मानो ये तुम्हारा ट्राइंगल है, इसको अगर ऐसा करोगे तो कुछ इस हिसाब से बन जाएगा।
इस हिसाब से बन जाएगा। अगर इसको ऐसा कर दो बनेगा, और यहाँ पर इसका ये 90 डिग्री रहेगा, ये 90 डिग्री रहेगा, रहेगा। तो अगर इस हिसाब से देखोगे तो हमारा हाइपोटेनस ये होगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने ये है। वैसे यहाँ पर भी हाइपोटेनस ये है जो 90 डिग्री के सामने होता है, ठीक है। और जो हमारी 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस है, और जो 90 डिग्री में नीचे जुड़ा हुआ जो होता है, 90 डिग्री में जो नीचे जुड़ा हुआ होता है वो हमारा बेस होता है। कैसे इसे तुम पहचानोगे, कैसे इसे तुम पहचानोगे, तो वो भी मैं तुमको बता दूं। ये तुम्हारा हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस है। अब हाइपोटेनस के जो तुम ऐसे देखोगे, हाइपोटेनस के जो तुम सामने देखोगे, हाइपोटेनस के सामने, हाइपोटेनस के सामने कौन सी दिख रही, परपेंडिकुलर। ये जो है हमारा ये परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेनस के जो सामने दिखे वो परपेंडिकुलर, मतलब ये हमारी हाइपोटेनस कैसे पहचानी, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस के जो सामने दिखे बिल्कुल सीधे, इसमें हम लोगों ने टेढ़ा देखा था, ऐसे देखा था, इसमें हम लोगों ने ऐसे देखा। अब परपेंडिकुलर के लिए हम लोग बिल्कुल सीधे देखेंगे, तो सीधे जो लाइन आए ये हमारी परपेंडिकुलर, और बची हुई जो होती है वो हमारी बेस होती है। अब वैसे यहाँ पर भी पता लगा लो, 90 डिग्री के ऐसे देखो टेढ़ा, तो ये हमारी हाइपोटेनस हो गई। हाइपोटेनस के सामने ऐसे देखो सामने, तो ये हमारी परपेंडिकुलर हो गई, और बचा हुआ हमारा बेस हो गया। तो समझ में आया तुमको हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस कैसे पता लगाना है, तो समझ में आ गया होगा। तो इन्होंने कहा बी पर राइट एंगल बना, तो हमने बना दिया, बी पर राइट एंगल हमने बना दिया। अब तब इस थ्योरम के हिसाब से, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है, हाइपोटेनस क्या एसी है, तो एसी का स्क्वायर बराबर है जो अदर टू साइड्स हैं, मतलब जो और बची हुई जो दो साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम के बराबर है। मतलब बची हुई साइड कौन सी है, बेस और परपेंडिकुलर, तो इनका स्क्वायर कर लिया और इनके सम के बराबर है, तो मतलब जोड़। जंग सम का मतलब जोड़, मतलब प्लस, तो प्लस कर दिया। तो ये हमारी स्टेटमेंट कहती है। अब इस पे क्वेश्चन देख लो जो बहुत इजी है, जो बेसिक है, थोड़ा जो बेसिक है। इसमें कहा गया है इफ बेस 6 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर 8 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेनस बता दो। मानो कोई है ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल वाला। अगर देखो ट्राइंगल राइट एंगल नहीं है, अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ये थ्योरम वहां इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तभी ये थ्योरम इस्तेमाल होगी। तो मानो कोई राइट एंगल ट्राइंगल था, उसका बेस ये है, परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेनस होता नहीं। तो हमको पता है हाइपोटेनस के बराबर होते हैं बेस और परपेंडिकुलर, मतलब हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होते हैं बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम। तो हम लोगों ने यहाँ हाइपोटेनस करा, स्क्वायर में बेस का, अरे हाइपोटेनस का स्क्वायर करा, बराबर में बेस का स्क्वायर कर दिया, परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दिया, और प्लस लगा दिया, क्योंकि सम है ना तो प्लस लगा दिया। अब 6 का स्क्वायर हो गया 36, 8 का स्क्वायर हो गया 64। ओके, अब आगे है, ये दोनों जोड़े 100 हो गया, एच स्क्वायर, स्क्वायर था इधर ले गए अंडर रूट हो गया, अंडर रूट लगाया तो 100, अंडर रूट 100 की वैल्यू होती है 10, तो 10 सेंटीमीटर हमारा निकल आया हाइपोटेनस। ओके, अब बोर्ड एग्जाम वाला क्वेश्चन ये है जो आता है, ये क्या कहता है, इफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल है। देखो यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल अभी नहीं है, हमको वही तो पता लगाना है, वही तो हमको पता लगाना है राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं। कैसे, इन्होंने कहा इस साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, मतलब एक ट्राइंगल है, अभी पता नहीं है वो राइट एंगल है या क्या है। उसकी जो साइड्स हैं वो ऐसे हैं, 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। अब ये कहते हैं प्रूव दैट इट इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ये ट्राइंगल लिखा है, आगे लिख नहीं पाया था। ओके, तो प्रूव करो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये उसकी तीनों साइड्स हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, बच्चों के मन में आएगा कि इजी है, हम लोग किसी भी एक को उठा लेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे। जैसे मानो 5 उठा लिया, इसका स्क्वायर करा, और बराबर में इन दोनों का स्क्वायर कर दो और जोड़ दो, बराबर आ गया, तो ये राइट एंगल है। नहीं बराबर आया तो नहीं राइट एंगल है। तुम्हारी बात, तुम्हारी बात मैंने मानी, ये मैंने भी कर दिया।
अब तुम 5 का करोगे 25 हो जाएगा, 5 का करोगे 25, 25 नहीं तो मानो यहाँ भी करो मत, 5 ही रहेंगे, तो 5 कर लिया है, बराबर में यहाँ कर लिया 144 प्लस 169, और यहाँ मैं कहता हूँ चलो 25 कर लो, कर लिया। इन दोनों को जोड़ोगे 169 और 144 को कितना आएगा, 313 आएगा, और यहाँ है 25। तो भैया किस हिसाब से इसको तुम इधर उधर ले जा रहे हो, किस हिसाब से? तुम कहोगे ये गलत हो गया, ये बताया नहीं ढंग से आपने, तो मैंने सही तरीके से बताया है, तुम नहीं समझ पा रहे हो। अभी देखो मैं तुमको करके बताऊं अभी होगा कैसे, ये तुम्हारी मैंने बुद्धि से बताया, तुम कैसे करते, क्योंकि तुमको ये पता लग गया तो तुम सोचते हाँ तो किसी भी एक का उठा लो, उसका स्क्वायर करो, और बराबर में बचे हुए दो साइड्स का स्क्वायर का सम कर दो, दोनों बराबर आ जाए तो राइट एंगल है, ना है तो नहीं है। तो दोनों बराबर तो आ नहीं रही थी, क्योंकि यहाँ 25 था, यहाँ 313 बराबर थी नहीं, तो तुम कहोगे राइट एंगल नहीं है, लेकिन ये राइट एंगल है, तुमने अभी गलत करा। देखो हमको एक बात पता होनी चाहिए, एक बात पता होनी चाहिए कि हमारा जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, इसके अंदर जो सबसे बड़ी साइड होती है, जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है। कैसे? अगर तुम इसी स्टेटमेंट से पता लगा सकते हो, इसका जो स्क्वायर है वो इन बची हुई दोनों स्क्वायर के साइड्स के बराबर है, तो ये ऑब्वियसली बड़ी होगी, ये ऑब्वियसली बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि थोड़ी बुद्धि लगाओ, तुम सोचो ये स्टेटमेंट कहती है कि हमारा जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो बची हुई ट्राइंगल की दोनों साइड्स के स्क्वायर के जोड़ के बराबर है। तो तुम खुद ही यहाँ देख के कह सकते हो, तुम खुद ही यहाँ देख के कह सकते हो कि भैया ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है, हैं? तो अब चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो, हाँ तो हमारा ये है ट्राइंगल, इन्होंने कहा ये प्रूफ करो, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को पता है कि हाइपोटेनस के बराबर में दोनों साइड्स रखेंगे, तो हाइपोटेनस इसमें से तुमको कुछ पता लग रहा है? हाँ पता लग रहा है, क्योंकि 13 होगा। कैसे? क्योंकि ये सबसे बड़ा नंबर है, ये सबसे बड़ा नंबर है, और सबसे बड़ा नंबर ही हाइपोटेनस होगा, क्योंकि अभी मैंने तुमको बताया कि ट्राइंगल में सबसे बड़ा हाइपोटेनस होता है। उसका रीजन ये है क्योंकि इसका स्क्वायर इन दोनों के सम के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक, तो ये हमारा हाइपोटेनस है, तो हम लोग हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबरी तो बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर का सम करेंगे, हैं? तो करते हैं। अब ये दोनों ले लो, इसका स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर ले लो, क्या है क्या 13 का स्क्वायर 169, यहाँ 144 और 3 का 9। अरे यहाँ 5 है, सॉल्व 5 है वो मुझको 3 लगा, 5 है तो यहाँ हो गया 25। अब 144 में 25 जोड़ो कितना आया, 961, तो दोनों बराबर आ गए, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हैं, राइट एंगल ट्राइंगल हैं। तो तुम समझे, सबसे बड़ी हाइपोटेनस होती, पेपर में कभी भी ऐसा आ जाए तो तुम ये मत करना कि कोई छोटी मोटी उठा के उसका स्क्वायर करने लगो, तो वो गलत हो जाएगा, बराबर नहीं आएंगे, तुम राइट एंगल नहीं मानेंगे। सबसे बड़ी उठाना तब करना तो तुमको पता लगे तो तुम उसको कह सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तो कोई भी डाउट हो तो मुझको कमेंट करके बता देना, मैं तुम्हें वहां पर बता दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। पिछली वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट चेक कर लेना, बाय।